राजा वाजश्रवस एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। यज्ञ में दान देना एक पुण्य कार्य माना जाता है, परंतु राजा दिखावे के लिए दान कर रहे थे। वो बूढ़ी निर्बल दूध न देने वाली गायें दान में दे रहे थे, जिनसे किसी को कोई लाभ न हो सके। नचिकेता ये सब देख रहा था। वो धर्म और सत्य को समझ चुका था। उसे ये दान धर्म के विपरीत लगा। उसने बार बार पिता से प्रश्न किया, पिताश्री, आप इन बेकार चीजों को दान क्यों कर रहे हैं? मुझे बताइए, क्या आप मुझे भी किसी को दान करेंगे? राजा को लगा कि बेटे की बातें सबके सामने उनकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचा रही हैं। वो क्रोध में आकर बोले, हाँ, मैं तुझे मृत्यु को दान करता हूँ। ये शब्द क्रोध में कहे गए थे, पर नचिकेता ने इसे आज्ञा मान लिया और चल पड़ा मृत्यु के लोक की ओर, सत्य की खोज में। नचिकेता मृत्यु लोक पहुंच गया, यमराज के द्वार पर यमराज वहां नहीं थे। 3 दिन और 3 रातें बीत गई, बिना अन्न बिना जल। नचिकेता बस शांति से द्वार पर बैठा रहा, धैर्य, श्रद्धा और तपस्या में डूबा हुआ। 3 दिन बाद यमराज लौटे। उन्होंने देखा एक ब्राह्मण बालक उनके द्वार पर उपवास करता बैठा है। ये उनका धर्म भ्रष्ट था। उन्होंने नचिकेता से क्षमा मांगी और कहा, तुम 3 वरदान मांग सकते हो। नचिकेता ने पहला वर मांगा, मेरे पिताजी का क्रोध शांत हो और वे मुझे देखकर प्रसन्न हो। दूसरा वर, मुझे अग्निविद्या का ज्ञान दीजिए। यमराज ने दोनों वर तुरंत स्वीकार कर लिए। पर तीसरे वर में नचिकेता ने पूछा, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? यमराज ने कहा, यह प्रश्न अत्यंत गूढ़ है। देवताओं ने भी इसे पूरी तरह नहीं जाना। उन्होंने नचिकेता को अनेक भोगों का प्रस्ताव दिया, राज, रथ, सुंदर अप्सराएं, लंबी उम्र। पर नचिकेता अडिग रहा। बोला, जो नश्वर है वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे सत्य चाहिए। यमराज मुस्कुराए और कहा, हे बालक, तू योग्य है, सुन। फिर उन्होंने आत्मा का महान सत्य बताया। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। न यह जन्म लेती है न मरती है। नचिकेता ने आत्मा के रहस्य को जाना और मृत्यु से भी पार पा गया। वो लौटा, अपने पिता से मिला और बना एक आर्षी धर्म और आत्मज्ञान का प्रतीक। नचिकेता की तरह हर युवा को चाहिए सत्य की खोज, धर्म की समझ, आत्मा का ज्ञान। ऐसी ही कहानियों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ मिलकर बोलें, जय श्री राम।